हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है राइट नाउ। हम डिस्कस कर रहे हैं मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट मीम से मोहब्बत। यस सर, इट इज 26th एपिसोड। वाओ, लॉट ऑफ एपिसोड, लेकिन फील नहीं हो रहा कि 26 एपिसोड हो गई हैं। दो भी एपिसोड्स आती हैं हर हफ्ते, हमें पता ही है। तीन भी आनी चाहिए। लाइक मैं मिस करती हूँ, एक एक एक्स्ट्रा होना चाहिए एपिसोड। लालची हो रही हूँ मैं, लेकिन बट द एपिसोड इज ब्यूटिफुल। हम जो सीन चाह रहे थे वो एंड में जाके आया एपिसोड के। लाइक बिल्कुल एंड में, जब वो तलहा कहता है ना। एनीवेज, फर्स्ट 5 minutes and 30 seconds आर यूजलेस। इफ यू वांट टू फॉरवर्ड इट, डोंट वॉच इट, इट्स यूजलेस। वो पड़ोसियों के सीन है, डोंट वॉच इट, जस्ट फॉरवर्ड इट एंड गो टू minute 6 इफ यू वॉचिंग ऑन यूट्यूब। ऑलराइट देन, वो उसको गाड़ी में लेके जा रहा है और रोशी गुस्से में है। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, तुम्हें ये कर दूंगी। और वो बारीक सा तीली तीली नम ये मॉडर्न टाइम तीली है, तीली विलन। तो वो साहब दांत निकाल के क्रीपी क्रीपी, अगर तुम्हें इतना ही जोश था तो अपने घर में मना करती ना। यहाँ गाड़ी में आकर रोक दिखा रही, इतनी गुरु को गाड़ी, मैं यहीं उतरूंगी, मैं यहीं उतरूंगी। कहता है नहीं 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 नहीं, तुम अब 9 बजे तक मेरे साथ हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, घर छोड़ के आऊंगा, चलो खाना खाएं। हैं, अब ये खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं। इत्तेफाक की बात है, मुझे लग रहा था यही होगा, क्योंकि तलहा भी मीटिंग के लिए लास्ट एपिसोड में एक रेस्टोरेंट में जा रहा था डिनर के लिए। वहां तलहा साहब इनको देख लेते बैठे हुए। अब वो साइड आई यू करते हुए जा रहे हैं और देखते हैं शारिक के साथ इसको बैठा हुआ, और वो बस दूसरी टेबल पे बैठा हुआ अपने किसी बिजनेस बंदे के साथ, और वो चिलबुलाया पड़ा है कि ये हो क्या रहा है, ये इतनी बैठी हुई क्यों है शारिक के साथ। उसको देख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और रोशी जो है ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीरियस, ना बात करी ना चीट करी। और शारिक साहब मचले जा रहे हैं, मुझे पता है तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, क्योंकि तुम मेरे साथ इतनी दफ़ा खाने पे आई हो, तो मैं तुम्हारी पसंद का पता है, मुझे तुम्हारी चीज़ों का पता है, मुझे तुम्हारी हर चीज़ का पता है। वो उसको यानी कि बातों में यही साबित करना चाह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी सब चीज़ों का पता है, और मैं तुम्हें किस किस तरह से ब्लैकमेल कर सकता हूँ। और रोशी जो है बस शी इज़ लाइक, वो लग रहा है कि वो फंसी हुई है उस हालत में। खैर एनीवेज, उसको नहीं पता कि जो है ना तलहा, वो उसको दूर बैठा देख रहा है, वरना वो भी एक्टिंग शुरू कर देती खुश हो रहने की। एनीवेज, रोशी साहबा को देखता है तलहा, फिर तलहा साहबा दिल तलाता हुआ तलहा साहब जाते हैं घर, अपने बाप से पूछते, डैड आपको पता है रोशी की शादी किससे हो रही, क्या नाम है उसका। उसने कहा कोई है सिविल इंजीनियर अरसलान। क्या शारिक अरसलान हैं? तो तलहा इज रियली कंसर्न अबाउट कि वो तलहा के साथ शादी कर रही है। अब उसको और कंसर्न हो गया, पहले तो चलो शादी कर रही थी, अब वो शारिक से शादी करी जिसको उसने ठुड्डे मार के निकाला था ऑफिस से। सो ही वॉज रियली कंसर्न। तो फिर वो अपने कमरे में आता फ़ौरन और जाके कॉल लगाता है रोशी को। रोशी को कॉल लगाता है कि तुम शारिक से क्यों कर रही हो। वो आगे कहती मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या। यानी कि एक रिस्पॉन्स, अगर हम भी सिचुएशन में हो तो हम भी यही कहेंगे, भाई तुम्हें क्या है भाई, अपना काम करो, तुमने तो रिजेक्ट कर दिया था ना, तुम तो अब निकलो, रास्ता नापो अपना। तो वही कॉल पे वही कहती है कि आप, वो कह रहा है आप गलत कर रही हैं इससे कॉल, इससे शादी करके फॉर। तो वो कहती है मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी है, मेरा फैसला है, मैं जो चाहे करूँ। तो एनीवेज वो फ़ोन कॉल ख़त्म हो जाती है। अब क्या करे, अब ये बैठा सोच रहा है कि किस तरह से इस बंदी को रोके, क्या हो क्या रहा है, क्या परेशानी क्या है, किस वजह से ये ब्लैकमेल हो रही है इस लड़के से ना। तो एनीवेज वो फिर दिखाए फिलर सीन के लड़का जो है वो शारिक जो है, मनूस तीली तीली दी शार्क। तो वो बंदा जाता है अपनी माँ से, कहता है बस आप झूठ बोले सच बोले कुछ भी करें, मेरी फ़ौरन शादी। उसको लग रहा है कि ये मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इससे पहले इसको टाइम ही ना दो, फ़ौरन ही शादी कर लो, आप झूठ बोल के मेरी शादी करवाएं बस फ़ौरन। उसकी माँ कह रही है तुमसे झूठ क्यों बुलवा रहे हो, उन्होंने हाँ तो कर दिया है। माँ ने ये सही सवाल किया है, भाई शक नहीं हो रहा तुम्हें कितनी शादी करो शादी करो शादी करो। तो एनीवेज, तो वो उन्होंने फ़ोन करके, और घर वाले कंसीडर कर रहे हैं 15 दिन में शादी करना खुशरोशी की। लाइक मंगनी करना एक बात है, बात पक्की करना एक बात है, 15 दिन में शादी करना। आपको शक नहीं हो रहा कि ये इतनी फास्ट ये लोग जो जा रहे हैं, कौन करता है 15 दिन में बात पक्की हुई है और 15 दिन में शादी कर रहे हैं। ऐसा क्या क्यामत आ रही है, वो लड़का अकेला रह लेगा, कौन उसको अगवा करके ले जाएगा। पाकिस्तान में अगवाकारों के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसको ले जाकर उसको खिलाना ही पड़ेगा, मिलेगा तो उससे कुछ नहीं, फुकरा। एनीवेज, तो वो बस शादी करना चाहते हैं। और फिर उसने पूछा उससे, रोशी से, कि तुम्हारा क्या ख्याल है वो जल्दी शादी कर। कहती हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है जल्दी शादी पे भी। लो जी। फिर उसके बाद एक बड़ा ही क्यूट सीन है जो मेरा फेवरेट सीन था, इवन तलहा और रोशी के सीन से ज़्यादा अच्छा। जब वो बेचारी घबरा रही होती है, उसको समझ नहीं आता किससे बात करे, तो उस पर ना वो कॉल लगा लेती है उसको, मोहित को, और वो वीडियो चैट कर रहे हैं और वो बोल रही है मैं फंस गई हूँ और मैं किससे बात करूँ, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए।
तो इत्तेफाक से तलहा जो है ना उस कमरे में आ जाता है और वो बातें उनकी सुन लेता है। दैट सीन वाज सो क्यूट। फिर एकदम रोशी को ख्याल आता है कि यही तलहा ने सुन तो ली, उसके बाद जल्दी से वो फूड कॉल काट देती है। इतना वो क्यूट सीन है ना कि रोशी जो है वो अपनी इतने वो क्लोज है उस मोहित के साथ, और वो उससे बातें करना चाहती है। वो इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना मीन ने उसमें, सच अ ऑर्गेनिक, सच अ नेचुरल एक्टिंग शी डिड इन दैट सीन के ना। अगर कोई बंदा फंसा हुआ हो और किसी से बात नहीं कर, वैसे मैं बस समझ नहीं आ रही कि ये बंदी क्यों नहीं किसी से बात कर सकती। अपनी बहन से बात कर ले, अपनी बहन को एतमाद में ले ले, सलीका फुप्पो से बात कर ले। इसकी इतनी फ्रेंकनेस थी उनसे, अपनी फुप्पो से, किसी से भी ना ये बात कर ले कि ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो कुछ हैंडल कर लेंगे सिचुएशन। इतनी क्लोज निट फैमिली थी ये एकदम, इसको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आइसोलेटेड है। इतने अंडरस्टैंडिंग से इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो हैंडल कर लेंगे सिचुएशन। ये कोई गैरत का मामला तो नहीं बना लेंगे इसको, जैसे कोई गांव पिंड के लोग बना लेते हैं। दे कैन हैंडल इट वेरी वेल, बट शी मे बी थिंग्स के वो किसी से नहीं शेयर कर सकते, वो मोहित से शेयर कर रही है। और मोहित जो है ना कहता है डोंट क्राई, नो क्राई रोशी, नो क्राई। और तलहा जो है वो उनकी कन्वर्सेशन सुन लेता है। अब तलहा को तो और यकीन हो गया कि वाकई ये दिल से नहीं शादी करना चाहती, ये किसी मजबूरी में जिद में शादी कर रही है। एनीवेज वो तलहा साहब उनके घर पहुंच जाते, ओ घर नहीं सॉरी, यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। और तो कहते हैं बाहर आओ, मैं बाहर बैठा हूँ। एनीवेज ये वो सीन है जिसका हमें इंतज़ार था एक हफ्ते से। वो साहब आते हैं और वो कहते हैं तुम मत शादी करो तलहा से, शारिक से शादी मत करो। तलहा जो है उसको बड़े लेक्चर शेक्चर देता है, तो मैं ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ। कहती मेरी ज़िंदगी मैं कुछ भी करूँ, मैं तबाह करूँ, बर्बाद करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, फलाना ठिकाना कह के कहता है ना करो, करता हूँ प्यार तुमसे, इसीलिए तुम्हें अपने से अलग किया है। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है इस सीन से कि जब उसने कहा था ना करता हूँ प्यार तुमसे, वहाँ रुक जाना चाहिए, आगे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए। थोड़ी देर वो जुमले को हमें इंजॉय कर लेने देना चाहिए था। करता हूँ प्यार तुमसे, और वो लड़की उसकी तरफ देखती, और वो थोड़ा सीन था, थोड़ा सा स्ट्रेच करते, थोड़ा सा रोमांटिक, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे दिन से। एकदम उसने कहा करता हूँ प्यार तुमसे, लेकिन तुम्हें मुझे जाने देना पड़ा, क्योंकि जो मोहब्बत ये नहीं होती हमेशा मिल जाने का नाम। सॉरी, जो रोमांस की माँ बहन कर दी, एक सेंटेंस बोल के चुप कर जाता 5 सेकंड के लिए, ताकि वो भी बंदी इंजॉय कर लेती। वो सुनना चाह रही थी इजहार मोहब्बत, इधर मोहब्बत का इजहार किया, इधर उस पर लेक्चर सुनाना शुरू कर दिया। तो उसे फर्क नहीं था प्यार, ये कि उसको थोड़ा सा सिमर करने देते वो उसके लफ्ज़ों को, नहीं, इधर उसने मोहब्बत का इजहार किया, इधर लेक्चर दिया। वो भड़क गई, मैं जाऊँ मेरी मर्जी, तुम दफ़ा हो यहाँ से, मैंने तुम्हारी बात मानी, मैं अब उसी से शादी करूँगी, मैंने उससे रिश्ता जोड़ लिया, अब मैं उससे शादी भी करूँगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामला पे दखल अंदाजी करने की। एनीवेज वो यहाँ से चली जाती है, अंदर आके वो भी चश्मा लगा के चले जाते हैं। बस यहाँ पे वो फिर उसको वही जुमला बोलता है, मेरी जिद में तुम अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो, मेरी जिद पे तुम अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। सही कह रहा है, जिद पे तबाह मत करो अपनी ज़िंदगी। तो एनीहू ये एपिसोड यहाँ पे स्लैश हो गई, ख़त्म हो गई है। अब ये है कि अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देख रहे हैं कि शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं और तलहा फड़क रहा है। लेट्स सी हाउ ही व्हाट ही डू नेक्स्ट, हाउ ही कन्विंस रोशी टू स्टॉप। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव टू सी इन नेक्स्ट ईयर तक तो हम मर जाएंगे। नेक्स्ट वीक्स एपिसोड, सो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब शुरू के 5.5-6 मिनट बकवास हैं, फॉरवर्ड कर दें। आखिर हाफ ऑफ द एपिसोड वाज गुड, सो फर्स्ट हाफ इज लाइक फिलर। सो इफ यू हैवंट वॉच दिस ड्रामा, वॉच इट। मीम से मोहब्बत एपिसोड 26 हो गई अब तो, खुदा के लिए देख लो जिसने नहीं देखा है। इट्स अ वेरी टेस्टफुल, वेरी एलिगेंट और वेरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ स्टोरी, वेरी यूनिक, वेरी नाइस। और जो है ये हसीना मुइन एरा टाइप और ओल्ड पाकिस्तानी ड्रामा काइंड ऑफ वाइब है इसमें। तो अगर आप उस तरह के ड्रामे देखते थे, धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, that is this drama like, so must watch it. Of course it's with a new twist and new picturization and everything, but it is very good, so you must watch this drama, Meem se Mohabbat. Please subscribe my channel if you like the review, please, and share and like. Peace.